और पटना से आज सुबह एक अहम खबर आ रही है जिसमें बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका की शुक्रवार की देर रात उनके घर के सामने ही हत्या कर दी गई। हत्या के बारे में अब तक जो है वो और सुराग नहीं मिल पाए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि हमलावर इस वक्त फरार है और ठीक गोपाल खेमका के घर के सामने कारोबारी गोपाल खेमका और उनके घर के सामने ही उनकी हत्या कर दी जाती है। बताया जा रहा है 18 साल पहले उनके बेटे की भी हत्या इसी तरह से की। तो गोपाल खेमका की शुक्रवार की देर रात उनके घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोपाल खेमका पटना के एग्जीबिशन रोड स्थित एक अपार्टमेंट में रहते थे। देर रात वे बांकीपुरी क्लब से जैसे ही अपार्टमेंट के गेट के पास पहुंचे, पहले से घात लगाए अपराधियों ने उनके सीधा सर में गोली मारी, जिसके बाद उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। पुलिस अब इलाके में लगे सीसीटीवी खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। देख रहे हैं, बता दें कि आपको 2018 में गोपाल खेमका के बेटे की हत्या हाजीपुर में। जी जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तुरंत इनके जो है इन्होंने हॉस्पिटल में सूचना दी थी। वहाँ पे हॉस्पिटल पे पुलिस पहुँच गई थी। वहाँ से जो स्पॉट के बारे में बताया गया, तो स्पॉट पे भी पुलिस तुरंत पहुँच गई है। पेट्रोलिंग टीम आसपास ही है, यहीं पे उनके स्पॉट्स भी हैं। उनको जैसे सूचना लगी तो वो पहुँचे। इन्फॉर्मेशन जैसे ही मिली तो पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है। कितने की संख्या में अपराधी थे? गोली एक लगने की सूचना है। अपराधी एक अभी तक प्रतीत हो रहा है। तो इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं और इस वक्त हमारे सहयोगी अमिताभ ओझा हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। अमिताभ, क्या है पूरा मामला और 2018 में इनके जो बेटे हैं उनकी भी हत्या कर दी गई? देखिए, बिल्कुल गोपाल खेमका पटना का जाना माना नाम था। बड़े बिजनेसमैन थे, कई हॉस्पिटल इनके थे और कॉर्पोरेट इनके संचालित होते थे। और ये पटना का जो है एग्जीबिशन रोड पूना पे आप देखिए अपार्टमेंट, इसी में वो रहते थे। बगल में पनास होटल है, काफी वीआईपी इलाका है, पॉश इलाका। और यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर गांधी मैदान थाना है, बगल में ग्रामीण एसपी का आवास है और इसके साथ ही डीएम रेसिडेंस है। सामने में गांधी मैदान। यहाँ देखिए आपको कि ये कल रात में बताया जा रहा है कि बांकीपुर क्लब से आए थे और खुद ही ड्राइव करके आ रहे थे। इनके घर के सामने गड्ढा था और अपराध जो शूटर थे उन्हें पता था कि यहाँ गाड़ी धीमे होगी और साइड से लेके जैसे ही उन्होंने गाड़ी धीमे की थी, उसके बाद उन्हें यही वो गाड़ी है जिसमें वो खुद ड्राइव करके आ रहे थे और यहाँ पर उन्हें सिर में सटा के एक गोली मारी गई। जब गाड़ी रुकी तो ऐसा उन्हें लगा कि कोई गार्ड होगा। जैसे ही उन्होंने शीशा खोला, उसके बाद उन्हें गोली मारी गई और मौके पे ही उनकी मौत हुई। आप देख सकते हैं कि जो शीशा था वो एक तरफ खुला हुआ था, यानी कि खुल के उन्होंने बात की है और उसके बाद उन्हें गोली मारी गई है। उसके बाद वो अपराधी भाग गए हैं। जो सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस के हाथ लगे हैं उसमें बाइक सवार 2 युवक दिखे हैं। सुबह से ही पटना के तमाम जो बिजनेसमैन हैं और दूसरे लोग हैं उनका आना जाना यहाँ पे वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका, जिनकी 18 दिसंबर 2018 को उनकी हत्या हुई थी, हाजीपुर में इनकी कॉटन फैक्ट्री है, वहीं पर वो जब गए थे उसी दौरान उन्हें गोलियां मारी गई थी। हालांकि इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारी हुई थी जिस अपराधी की, पटना का मस्तू सी नाम था उस अपराधी का, बाद में उसकी भी हत्या हो गई थी। जेल से जब वो जमानत पर बाहर आया था उस वक्त उसकी भी हत्या हो गई थी। और इस पूरी वारदात को पुलिस पहले कई बिंदुओं पे जांच कर रही है। फिलहाल ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई विवाद भी तो नहीं है। कई बिंदुओं पे जांच कर रही है। फिलहाल ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई विवाद भी तो नहीं है। पटना का एक मगध हॉस्पिटल था जिसके ये मालिक थे, जहां पर जिसको बेचने के लिए इन पे बहुत दबाव था और उस दौरान इनके गाड़ियों पे इनके बेटे पे भी हमला हुआ था और इन पे भी हमला हुआ था। और ये कहा जा रहा था कि एक स्थानीय अपराधी का उसमें नाम आया था, बाद में उसी की गिरफ्तारी हुई थी उनके बेटे की हत्या में। लेकिन ये घटना पूरी तरीके से ब्लाइंड है और पुलिस इस पूरे मामले में फोरेंसिक एविडेंस के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। फिलहाल डीजीपी ने पूरे मामले को लेकर पटना एसएसपी को निर्देश दिए और उसके बाद एसआईटी का गठन किया गया है। पटना के सिटी एसपी, सेंट्रल के सहित 3 डीएसपी की एक टीम बनाई गई है और साथ ही एसटीएफ को भी लगाया गया है। लेकिन अभी तक कोई अपराधी का सुराग नहीं मिला और पुलिस की एक लैपटॉप सबसे बड़ी जो इसमें सामने आई है, सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर थाना था, लेकिन पुलिस को यहाँ तक पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लगा था। और यही नाराजगी परिजनों का भी था कि पुलिस मौके पे नहीं पहुंची थी।
हालांकि इस पूरे इलाके में सीसीटीवी लगे हुए हैं और जिस आधार पे पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज की है। एसआईटी की टीम थोड़ी देर पहले यहाँ मौके पे आई थी, उसने यहाँ जांच भी की है और उसके बाद यहाँ से परिजनों से पूछताछ भी की गई है। फिलहाल इनके जो पुराने रंजिश हैं उसे खंगाला जा रहा है और साथ में जो दूसरे जो इनके जो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उनसे भी जानकारी ली जा रही है। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 2-3 संदिग्ध जिनकी पहचान हुई है उसके छापेमारी की कोशिश की जा रही है। हालांकि गिरफ्तारी अभी तक इसमें एक भी नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पे गुंजन खेमका की हत्या नीतीश सरकार के सुशासन पे बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार जिस जंगल राज की दुहाई ये दे रहे थे, लालू राज को कोस रहे थे, आज वही स्थिति बिहार पटना की हो गई है। पटना में लगातार जो अपराध बढ़ रहे हैं, जिसके चलते पुराने एसएसपी को हटाया गया था, नए एसएसपी की तैनाती सिर्फ 15 दिन पहले हुई है और उसके बाद ये माना जा रहा था कि कहीं अपराधियों पे लगाम कसेगा। लेकिन जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर फिर सवाल होगा। देखिए, आपको अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं वो सारे मरमाहत है। बॉडी पोस्टमार्टम होकर अभी घर आई है और यहाँ पे जो परिजन है वो ऊपर रहते हैं। और फिलहाल पूरे इस घटनाक्रम को हम देखें तो अभी तक लोगों को समझ में नहीं हो कि काफी पॉश इलाका है, सुरक्षित इलाका है और गोपाल खेमका भी बहुत भूले मिले इंसान थे। किसी से वो यही वजह है कि ड्राइवर तक और बॉडीगार्ड तक जैसे वो खुद आते थे। लेकिन यहाँ पर अभी जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उनके घर आवास के बाहर के दिखा रहे हैं और यहाँ पे लोग काफी गमगीन स्थिति में है। और दूसरी तरफ हम अगर देखें तो ये पूरा इलाका जो काफी ठीक है अमिताभ, आप अपनी नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन साफ तौर पर एक बार फिर बेखौफ बदमाश पटना में नजर आ रहे हैं और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।